हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो पे देखेंगे जो क्लास 12 सामान्य हिंदी का पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम पे पूछा गया पेपर है। तो पूर्णांक की बात करूँ तो इसका 100 का पूर्णांक है और टाइम की बात करूँ तो इसका 3 घंटा 15 मिनट टाइम है। और इसका कोड की बात करूँ तो इसका जो कोड दिया गया है 302 DM इसका कोड दिया गया है। ये पेपर आप देख लीजिए। ये संपूर्ण जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में बांटा गया है। आप देख लीजिए, खंड खा और खंड बा 2 भागों में विभाजित किया गया। इस पे आप देख लीजिए किस प्रकार से जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे। तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो जो भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है 2024 बोर्ड एग्जाम के, तो सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए जाते हैं। तो देखेंगे जो पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना है। तो जो प्रथम उपन्यास माना है, ये माना है परीक्षा गुरु को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परीक्षा गुरु को माना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे जो दिया गया है, नाटक नहीं है। इन 4 विकल्पों में हम लोगों को बताना है इनमें से नाटक कौन सा नहीं है। तो इस पे जो नाटक नहीं हो जाएगा ये हो जाएगा अपना अपना भाग। इस पे नाटक नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखें जो क्वेश्चन नंबर घा दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है ये हम लोगों को बताना है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है ये है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश ऑप्शन नंबर तीसरा भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है ये है सत्यार्थ प्रकाश। इसी प्रकार से घा नंबर देखेंगे जो दिया गया है, मायके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है। जो इस पे क्वेश्चन दिया गया है, मायके आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है, ये हम लोगों को बताना है। जो मायके आंगन चहके द्वार के रचनाकार है ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर अंगा दिया गया है, प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है। जो प्रोजी सुंदर रेड्डी है इनके द्वारा जो लिखित निबंध है ये हम लोगों को बताना है। तो जो प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध है तो ये हो जाएगा भाषा और आधुनिकता। ऑप्शन नंबर तीसरा भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से और देखेंगे इस पे आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे वो आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे। तो अब इस पे देखेंगे जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, ये पद्यांश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं वो गद्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे। अब देखेंगे पद्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें भी आप लोगों को 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, जो टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे पद्य और गद्य के, जो 10 नंबर के पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला देखेंगे जो दिया गया है, भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। इन पे बताना है जो भारतेंदु युग से कौन संबंधित नहीं है। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है ये तो द्विवेदी युग से संबंधित है। ये जो दिया गया ये बाकी भारतेंदु युग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु युग से संबंधित महावीर द्विवेदी नहीं है। खा नंबर देखेंगे जो दिया गया है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। जो राम की शक्ति के पूजा के रचनाकार है ये हम लोगों को बताना है। तो राम के शक्ति के जो पूजा के रचनाकार हो जाएंगे ये हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो का दिया गया है, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है। ये क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है, धर्म के प्रति अनास्था और शोक वर्ग के प्रति घृणा किस बात की विशेषता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद। इसी प्रकार से घ नंबर देखेंगे जो दिया गया है, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। तो इस पे बताना है चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। तो चिदम्बरा के जो रचनाकार हो जाएंगे ये हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर अंगा दिया गया है, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार हैं। जो अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार है ये हम लोगों को बताना है। तो अभिनव मनुष्य काव्यांश के जो रचनाकार हो जाएंगे ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो पे आप देख सकते हो कि हम लोग 10 जो इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हिंदी के गद्य और पद्य को, तो वो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पे देखेंगे 10-10 नंबर के गद्य और पद्य दोनों पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे जो इस पे दिया गया, ये दिए गए आप लोगों को गद्य।
इस पे गद्य आपको दिए गए हैं, देख सकते हो। गद्यांश आप लोगों से 10 नंबर में पूछा गया है, ये आप देख सकते हो। इस पे जो दिया गया है, इस पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए गए, तो जो प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों से 2-2 नंबर का पूछा गया, टोटल 10-10 नंबर का पूछा गया है। इस पे आप देख लीजिए जो क्वेश्चन दिएगा उपर्युक्त तो गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना आप लोगों को, ये किस पाठ से लिया गया है, और जो इसके लेखक है वो आप लोगों का इसका नाम भी लिखना, जिससे आप लोगों को 2 नंबर इससे मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। इसी प्रकार से देखेंगे जो और क्वेश्चन दिया गया है इस पे, इससे देखेंगे जो रेखांकित की व्याख्या करना है, जो रेखांकित अंश दिया गया है इसकी आप लोगों को व्याख्या करना है, ये भी आप लोगों से जो पूछा गया है, ये भी आप लोगों से 2 नंबर का पूछा गया। लेखक के अनुसार उत्पन्न निंदा को कैसे मारा जा सकता है, जो मतलब लेखक के अनुसार जो निंदा उत्पन्न हुई तो इसको कैसे मारा जा सकता है, तो इससे आप लोगों को छांट के लिखना है, ये आप लोगों को दिया गया है। ये लिखा है ना, वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह वे सब निष्कृष्ट हैं और उनमें अच्छा है, ये आप लोगों को इस तरह से इस पे लिखना है। अब देखेंगे निष्कृष्ट और उद्गम शब्दों के अर्थ लिखे, इस पे आप लोगों को निष्कृष्ट और उद्गम शब्दों के इस पे अर्थ लिखना है, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और इसी प्रकार से देखेंगे जो इस पे दिया गया है, उपरयुक्त गद्यांश में लेखक ने अपनी किस शैली का प्रयोग किया है, इसमें बताना है। जो ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश पे जो लेखक है तो लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है, शैली मतलब भाषा का प्रयोग किया, ये आप लोगों को इस पे बताना है, ठीक है। और देखेंगे जो इस पे पद्यांश दिए गए हैं, पद्यांश के भी क्वेश्चन देखेंगे। देख लीजिए अथवा भी लगा है तो आप अथवा वाला भी पार्ट इस पे कर सकते हो, ये अथवा लगा इस पे भी आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 5 क्वेश्चन आप इसमें भी कर सकते हो, किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए, तो आप ये कर सकते हो पार्ट, या फिर जो हम आप लोगों को समझाए पहला वाला पार्ट भी आप इस पे कर सकते हो। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर चौथा भी आप इस पे कर सकते हो, जो चौथा भी पूछा गया है इसी प्रकार से, तो जो आप लोगों को समझ पे आए वो आप इस पे कर सकते हो, ये भी आप देख सकते हो। इसमें भी आप लोगों से 10 नंबर का पूछा गया है, आप लोग देख लीजिए प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों से, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस पे भी आप लोगों को कितना 5 क्वेश्चन दिए गए, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, टोटल 10 नंबर का पूछा गया, ये आप देख लीजिए क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से, ये क्वेश्चन सारे पूछे गए। इसमें भी आप लोगों को किस पार्ट से लिए गए पार्ट का नाम और लेखक का नाम भी लिखना है, और ये जो रेखांकित दिया गया है अंडरलाइन जिन शब्दों के नीचे उनकी आप लोगों को व्याख्या करना है, ये आप देख सकते हो। और इस पे भी प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया, ये भी आप लोगों को इसके सारे जो क्वेश्चन छाट के क्वेश्चन को लिखना है। इस पार्ट में भी अथवा लगा है तो आप लोग अथवा वाला भी पार्ट, ये अथवा लगा है तो नेक्स्ट पार्ट होगा तो वो पार्ट आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, जो पार्ट आप लोगों को है वो आप इस पे पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। इसमें भी आप देख सकते हो, ये भी आप लोगों से जो पूछा गया था वह वाला पार्ट दिया गया। अब इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर पाँचवा की बात करूं तो इसमें आप लोगों को साहित्यिक परिचय लिखना है। कवि का देख लीजिए जो साहित्यिक परिचय दिया गया है आप लोगों से इम्पोर्टेंट, जो जीवन परिचय की बात करो तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से इस पे जीवन परिचय होंगे आपके लिए, तो देख लीजिए कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर और हरिशंकर प्रसाई का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेखक का जीवन परिचय आप देख लीजिए, जो लेखक का इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, इस पे कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी आप लोगों से 5 नंबर का पूछा गया। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 की रचना, टोटल 5 नंबर का पूछा गया। इसी प्रकार से अब देखेंगे कवि का जीवन परिचय, इसमें भी कवि का साहित्यिक परिचय पूछा गया है, तो कवि का साहित्यिक परिचय पे देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत और सच्चिदानंद हीरानंद वासल आगे, ये भी आप लोगों से 5 नंबर का पूछा गया। और इनकी अगर शब्द सीमा की बात करूं तो शब्द सीमा इनका 80 शब्द सीमा होना चाहिए, 80 शब्द मतलब होना चाहिए। और इस पे कहानी की बात करूं तो कहानी की इम्पोर्टेंट अगर है तो वो है बहादुर लाठी कहानी का, आप लोगों को उद्देश्य ये भी 80 वर्ड होना चाहिए, ये भी आप लोगों से 5 नंबर का पूछा गया। आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से आप लोगों को 5 नंबर का पूछा गया। और सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट पंचलाइट भी कहानी आप लोगों से पूछी जाती है, पंचलाइट बहादुर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ध्रुव और कहानी की यथावस्त तो संक्षेप में अपने शब्दों में ये भी 80 शब्द की लिखना है, इसमें भी आप देख सकते हो किस प्रकार से पूछा गया है। अब देखेंगे इसमें जो दिया गया है आप लोगों को खंड काव्य, ये तो आप जहाँ से हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, जहाँ से हो आप तो अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से खंड काव्य आप लोगों को लिखने के लिए आएगा। तो अब देखेंगे इस पे जो दिया गया है खंड
बा खंड खा, इस पे खंड खा जो दिया गया, इस पे आप लोगों का संस्कृत का पार्ट स्टार्ट है। खंड खा पे आप लोगों का संस्कृत का पार्ट स्टार्ट है। तो आप देख सकते हो खंड खा पे ये संस्कृत दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को संदर्भ और इसका अनुवाद करना। अनुवाद का 5 नंबर मिलेगा और संदर्भ का आप लोगों को दो, टोटल 7 नंबर के इस पे आप लोगों से पूछा गया। ये अथवा भी लगा है, तो आप अथवा वाला भी पार्ट देख सकते हो किस तरह से ये अथवा वाला भी पार्ट इस पे पूछा गया है। आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से इस पे पूछा गया है अथवा वाला भी पार्ट। और देखेंगे इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं किस तरह से पूछे गए हैं। अब इस पे देख लीजिए, इसमें अब श्लोक का भी संदर्भ और अनुवाद करना है। जो श्लोक दिया गया है श्लोक का भी इस पे आप लोगों को संदर्भ और अनुवाद करना है। ये भी आप लोगों से जो पूछा गया है, ये भी आप लोगों से 7 नंबर पे पूछा गया है। इस पे आप देख सकते हो किस प्रकार से इस पे पूछा गया है। ये भी आप लोगों से 7 नंबर पे पूछा गया है। अथवा लगा जो पे आप दो पे जो आए तो आप कर लेना, अथवा दोनों पे लगा। अब देखेंगे इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है, मुहावरा दिया गया लोकोक्तियाँ, इनमें से किसी मतलब 4 पे एक को आप लोगों को वाक्य प्रयोग करना और इसका अर्थ लिख के, तो ये आप लोगों को 2 नंबर इस पे मिल जाएगा। अब देख लीजिए संधि विच्छेद को हटाकर और विभक्ति वचन को हटाकर ये 2024 वाले बोर्ड एग्जाम पे आप लोगों को अपठित गद्यांश दिया गया था, जो कि आप लोगों को 5 नंबर पे पूछा गया था। तो अब देख लीजिए ये क्वेश्चन सारे दिए गए, प्रत्येक क्वेश्चन जो 2-2 नंबर का पूछा गया है। जो पहला क्वेश्चन है ये 1 नंबर का आप लोगों से पूछा गया है। आप लोग देख सकते, अथवा भी इस पे लगा है, तो आप लोग अथवा वाला भी पार्ट कर सकते हो जो आप लोगों को आए दोनों पार्ट पे। तो आप देख सकते हो जो आप लोगों को पार्ट है वो आप इस पे आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार से देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इसमें भी आप लोगों को शब्द युग्म का सही अर्थ लिखना है। ये आप देख सकते हो शब्द युग्म इसमें दिया गया है और सही शब्द युग्म इस पे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये सारे शब्दों के प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों से एक एक नंबर का इस पे पूछा गया है। अब खा पे देखेंगे तो किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखना है, कर्ण या सारंग या श्रुति का, इसमें भी आप लोगों को सही अर्थ लिखना, ये भी आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया इस पे का नंबर जो दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द सही शब्द का चयन करना है। इस पे भी आप देख किसी बात का गुण रहस्य जानने वाला, तो जो गुण रहस्य जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। ये भी आप लोगों को दिया गया है, इसका सही हो जाए। अब देखिएगा जो ये दिया गया है जिसे समझना कठिन हो, तो जिसे समझना कठिन हो तो ये भी आप लोगों को करना। अब जो क्वेश्चन नंबर घ दिया गया इसमें भी आप लोगों को दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये 4 वाक्य दिए गए, 4 शब्दों पे आप लोगों को 2 शब्द को शुद्ध करके लिखना है, जिससे आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए 2 नंबर मिल जाएगा, प्रत्येक को एक एक नंबर दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछे। अब इस पे अगर रस की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट रस जो दिए गए इस पे आप देख लीजिए वियोग रस और श्रृंगार रस, करुण रस, इसके स्थायी भाव आप लोगों को लिखना। अथवा लगा है जो आप लोगों को आए वो आप लोगों को एक इस पे रस का परिभाषा और उदाहरण लिखना, जिससे उदाहरण और परिभाषण का एक एक नंबर, टोटल 2 नंबर आप लोगों को इससे मिल जाएगा। आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर खा दिया गया इस पे भी श्लेष अथवा और संदेह अलंकार का लक्षण और उदाहरण भी लिखना, ये भी आप लोगों से 2 नंबर का पूछा गया है। अब इस पे दोहा और छंद कुंडलिया की बात करो तो ये भी आप लोगों से उदाहरण सहित लिखना, ये भी आप लोगों से 2 नंबर का इसमें भी आप लोगों से पूछा गया। और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस पे, अब देख लीजिए इसमें आप लोगों को प्रार्थना पत्र एक लिखना है। ये इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र की बात करूँ तो परीक्षा के समय बिजली न कटौती करने के लिए अपने जिलाधिकारियों को एक प्रश्न पत्र लिखना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र, ये भी आप देख सकते हो आप लोगों से 6 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब भारतीय स्टेट बैंक या ऋण ग्रहण करने के लिए ये भी आप लोगों से 6 नंबर पे पूछा जाता है। और जो और आप लोगों से बात करो तो जो प्रवक्ता पद पर है, तो प्रवक्ता पद पर आप लोगों को वो प्रवक्ता पद के लिए भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो ठीक है, वो भी आप लोग तैयार कर लेना। सबसे ज़्यादा तो इस पे भारतीय स्टेट ऋण वाला और प्रवक्ता पद पद वाला यही आप लोगों से ज़्यादा पूछा जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इस पे भी आप लोगों को निबंध लिखना है। जो आप लोगों से निबंध पूछा गया ये आप लोगों से 9 नंबर पे पूछा गया, आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग किस पे भी दिया गया अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, और दूसरे पे दिया गया प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका, और तीसरे पे दिया गया भारत के आर्थिक विकास में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का योगदान, ये भी दिया गया। हमारी सामाजिक प्रमुख समस्या और उनका समाधान, ये भी आप लोगों से दिया गया है। जो भी आप लोगों को है वो आप इस पे आसानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो पे हम लोग पूरा पेपर को देख चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।